मित्रों नमस्कार। रावण का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। रामायण देखी होगी। रावण के बारे में जानकारी वैसे तो बहुत सारी जानकारी हैं आप लोगों के पास रावण के संबंध में उपलब्ध हैं। रावण का अवतार कैसे हुआ, रावण के पिता कौन थे, रावण के दादाजी कौन थे, और रावण कैसे बना, रावण का मूल नाम क्या था, रावण की माताजी का नाम क्या था, रावण राक्षस क्यों हुआ, कई प्रकार की शक्तियाँ उसके पास थी, भगवान राम रावण का युद्ध भी आपको पता है। तो बहुत सारी जानकारियाँ तो आपको इसमें पता है। रावण के जन्म के संबंध में बहुत पहले जाते हैं तो जय विजय नाम के दो द्वारपाल थे जो भगवान राम के थे, और उन जय विजय नाम के द्वारपालों ने ब्राह्मणों का अपमान किया और उसके श्राप बस वह राक्षस बने और मृत्युलोक पर उनका आगमन हुआ। लेकिन भगवान ने चूँकि साधना कराई और फिर 3 जन्मों तक ही इनके लिए श्राप सीमित रखा। तो पहले जब हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में इनका जन्म हुआ, दूसरा रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ, और तीसरा जयद्रथ और मामा कंस के रूप में हुआ। तो इस प्रकार से इनके 3 जन्म इसमें मूल रूप से माने गए हैं। और लोग जयद्रथ को नहीं मानते, शिशुपाल को भी रावण का रूप इसमें मानते हैं कि ये 2 कंस और शिशुपाल ये 2 भी इसमें माने जाते हैं। तो इस प्रकार से 3 जन्मों में इनका समापन हुआ। रावण के जो दादाजी थे, परदादाजी रावण के ब्रह्मा जी स्वयं थे। ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में, मानस पुत्रों में पुलस्त एक ऋषि थे। पुलस्त ऋषि के संतान विष्णुवा मुनि थे, और उनके यहाँ जो संतान हुई वो संतान रावण थी। विश्रवा ऋषि जी और केकसी नाम की एक राक्षस कन्या थी जिसका कि विश्रवा ऋषि जी से विवाह हुआ। पहले तो केकसी ने अपने लिए स्वयंवर रचा। स्वयंवर में कई सारे राजाओं को देखा और राजा उसको कोई पसंद नहीं आए, और फिर ऋषियों में उसने देखा तो विश्रवा ऋषि जो थे इनसे उसने विवाह का प्रस्ताव रखा और यह विवाह कर लिया गया। और उसी समय में सायंकाल के संसर्ग से जो संतान पैदा हुई वो फिर चूँकि वो राक्षस थी, ये क्षत्रिय थे, तो मिश्रित वर्ण संकर संतान का जन्म हुआ सायंकाल पर। तो राक्षसी प्रवृत्तियों को लेकर ये पैदा हुआ। रावण चूँकि पुलस्त ऋषि का पोता था, ब्रह्मा जी का वंशज था, तो ब्रह्मा जी से उसने बहुत सारी शक्तियों को ग्रहण किया। ब्रह्मा जी की साधना ही उसने सबसे पहले करना शुरू की। तो ब्रह्मा जी की साधना से नाना प्रकार की उससे शक्ति प्राप्त हुई। अजर अमर रहने का आशीर्वाद ब्रह्मा जी से मांगा तो ब्रह्मा जी ने उसको मना कर दिया और कई सारी शक्तियाँ उसको दे दी। तो कई बार तो कई ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है कि रावण अपनी मायावी शक्ति से अपने 20 हाथ और 10 सिर बनाकर रखता था। जैन साहित्य में उल्लेख आता है कि रावण के गले में एक मणि थी जिस मणि में उसके 10 रूप दिखाई देते थे। वो भी एक रूप उसका देखा जाता था। तीसरा एक, उसमें जब भी रावण से मिलने के लिए शूर्पणखा जब जाती थी तब शूर्पणखा का नाम चंद्रमुखी था, तो जब भी वो मिलती थी तब रावण का 1 सिर और 2 हाथ ही हुआ करते थे। हनुमान जी ने भी उसको 2 रूपों में देखा है। एक, जब वो लंका के अंदर प्रवेश करते हैं, वो घर घर में ढूंढना शुरू करते हैं सीता जी को, तब रावण वहाँ पर नृत्य करके सोता हुआ पड़ा हुआ दिखाई देता है। उसमें 1 सिर और 2 हाथ ही उसके होते हैं। लेकिन जब सीता जी के बाद उस भगवान हनुमान जी को जब पकड़कर ले जाया जाता है तो हनुमान जी जब उसको देखते हैं तब 10 मुख और 20 उसके सिर दिखाई देते हैं। कई ग्रंथों में ऐसा उल्लेख भी आता है कि रावण एक साथ 10 व्यक्तियों की बातों को सुनकर उनके जवाब दे सकता था। ये भी एक उसके अंदर विलक्षणता थी। और उसके आसपास जितने सभासद बैठे होते थे सब की बातों को एक साथ सुन लेता था, सबके मन की बातों को एक साथ वो जान लेता था। ये उसकी विशेषताएं भी थी। उसके संतान के संबंध में 7 पुत्रों का वर्णन आता है और 1 पुत्री का भी वर्णन आता है। पुत्री भी उसकी बहुत सुंदर थी और उस पुत्री के बारे में कहा जाता है कि वो हनुमान जी पर मोहित भी हो गई थी और हनुमान जी के सामने उसने कुछ प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन हनुमान जी के समझाने पर वह सब कुछ मान गई थी। उस लड़की ने विशेष रूप से एक स्वर्ण मछली के रूप में वो प्रसिद्ध थी कि स्वर्ण मछली उसका नाम था। और
काफ़ी वह सुंदर थी, समुद्र के अंदर वह रहती थी। जब राम रावण युद्ध होने का हुआ तब नल नील ने वहाँ पर पुल बांधना शुरू किया। समुद्र के ऊपर जब पुल बांधना शुरू किया तो रावण ने अपनी स्वर्णमणि को कहा कि इस तरह का जो पुल बन रहा है ये पुल बनना नहीं चाहिए। तो उसने स्वर्णमसी ने अपने समस्त सहचरों को बोला जैसे जैसे पत्थर डालते जा रहे हैं इनको सब तितर बितर करते रहो। तो ये पत्थर डालते गए, अंदर से वो लोग उसको ले जाते गए। फिर हनुमान जी ने देखा कि ये पत्थर जा कहाँ रहे हैं, नियम अनुसार तो तैरना चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए। फिर उन्होंने पानी के अंदर जब डुबकी लगाई तो देखा कि लोग इसको अलग अलग ले जा रहे हैं और इन सब का जो प्रतिनिधित्व कर रही है ये एक सोने की मछली है। जब हनुमान जी उसके पास पहुँचते हैं और परिचय पूछते हैं देवी आप कौन हैं, तब उसने बताया कि मैं रावण की कन्या हूँ और ऐसा कार्य मुझे करने के लिए सौंपा गया है। तो हनुमान जी ने फिर रावण के चरित्र, भगवान राम के चरित्र उनका वहाँ वर्णन किया है। तब जाकर वह शांत हुई और उसने फिर पुल को तोड़ा नहीं है, फिर बनाने में उसने सहयोग प्रदान किया। तो वहाँ भी भगवान से मोहित हुई है, उसकी चर्चा हम कई बाद में करेंगे। तो वो स्थिति यहाँ पर एक बार बनी। तीसरा, रावण के जो 7 पुत्र थे भगवान के द्वारा ही, वो हनुमान जी के द्वारा ही और लक्ष्मण जी के द्वारा मेघनाथ मारा गया, उस प्रकार से सभी पुत्रों का यहाँ वर्णन आता है। भाइयों में भी उसका वर्णन आता है कि एक कुंभकर्ण उसके भाई थे, एक विभीषण उसके भाई थे, एक तो बहन थी चंद्रमुखी जो बाद में भगवान लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काटने के बाद उसको शूर्पणखा बना दिया था। एक भाई कहा जाता है कि अहिरावण, एक भाई रावण का और था जो अहिरावण था, उसके लिए उसने शक्तियाँ देकर और पाताल लोक का राजा बना दिया था। एक सौतेला भाई रावण का था जो कुबेर था, रावण के पिता की दूसरी पत्नी की वो संतान था। रावण ने कुबेर से लंका का हरण किया था। लंका एक्चुअली बनाई गई थी भगवान शंकर और पार्वती जी के रहने के लिए, और उसमें जो लंका को जब बनाया गया तब उसके वास्तु पूजन के लिए विश्रवा ऋषि थे, इन्होंने उसकी पूजन कराई। और जब विश्रवा ऋषि से पूजन कराई तो उन्होंने उसको दान के रूप में लंका ही मान ली थी। और लंका जब उसने मांगी तब भगवान ने उसको लंका भेंट कर दी, और वो लंका में फिर कुबेर इसका राजा था और कुबेर इस पर राज करता था। लेकिन रावण की शक्ति के आगे कुबेर की नहीं चली और आखिरकार उसने अपने पिता पर दबाव बनाया और बनाने के बाद कुबेर से लंका को अपने पास रख लिया और लंका फिर सोने की होकर उसके साथ रही, जिसका वह राजा रहा। रावण के और कई सारे रहस्यों में रावण के पास जो शक्तियाँ थी वो अपने इर्द गिर्द बहुत तेज़ी से मूव कर सकता था, कई प्रकार के रूपों को एक साथ रख सकता था। इस प्रकार की शक्ति उसके पास बहुत थी, जिन शक्तियों की मायावी शक्तियों के माध्यम से उसने देवताओं को हराया। देवताओं को समझ में ही नहीं आता था कौन से रावण को मारना है, कौन से को क्या करना है। और रावण को जब ब्रह्मा जी ने जन्म मरण में ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया कि अजर वो और अमर हो जाए, तो उसके लिए उसने फिर भगवान शंकर की साधना करना शुरू किया और भगवान शंकर को उसने प्रसन्न किया। भगवान शंकर के माध्यम से उसने अमृत की प्राप्ति की और अमरत्व को वह प्राप्त हुआ। एक बार घटना घटी, कैलाश के ऊपर से जा रहा था, जब चूँकि शक्ति संपन्न व्यक्ति हो जाए थोड़ा अहंकार हो जाता है, तब उसने कैलाश के ऊपर से गुजरने की कोशिश की। नंदी ने उसको श्रापित कर दिया और नंदी को देखकर हंसा भी था वो। तो उसने कहा था कि क्या बंदरों जैसा लगा हुआ है। तो नंदी ने कहा था अगले जन्म तेरे बंदर ही तेरे नाश का कारण बनेंगे और तेरी लंका को ढाएंगे। और उस गुस्से में उसने भगवान कैलाश को कैलाश के सहित ही हाथ से उसने उठाया और उठाने के बाद लेकर लंका ले जाने के लिए तैयार हुआ। भगवान शंकर ने देखा कि अपने अहंकार में बना हुआ है, तो भगवान शंकर ने अपने पैर के अंगूठे को उस कैलाश पर्वत पर रखा। तो इतना वजन बढ़ा कि रावण का हाथ उससे दब गया और रावण बहुत तेजी से चिल्लाने लगा। चीखने चिल्लाने के कारण उस दशानन का नाम, जो पहला दशानन था, उसका नाम भगवान ने शंकर ने रावण रखा। तो रावण नाम की जब उत्पत्ति हुई तब उसका हाथ कैलाश पर्वत के नीचे रखा, वो चिल्लाया, तब उससे नाम उसका रावण बना। हालांकि कई ग्रंथों में भी आता, रावण राजा को भी बोला जाता है, रावण बड़े जो महान पुरुष होते हैं उनको भी बोला जाता है। तो कई प्रकार से इसके भी वहाँ पर उल्लेख आते हैं। तो इस प्रकार से रावण सब कुछ करता हुआ सीता का हरण भी करता है। एक अद्भुत रामायण है,
अद्भुत रामायण में तो सीता जी को रावण की पुत्री भी बताया है, और चूंकि उसकी निगाह उस समय से गलत थी तो उस पुत्री के श्राप के कारण भी इसका अंत उसने बताया है, तो वह भी एक अंत का कारण बना है। रावण को श्राप तो वैसे 2-3 लगे थे। रावण की साली पर उसकी निगाह अच्छी नहीं थी, और उनकी साली जब उनके पति शांत हुए तब सती होने जा रही थी, इसने उसको पकड़ लिया था। तब उसने उसको श्राप दिया था कि जब भी तू किसी महिला को छुएगा तब तेरे सिर में दर्द होगा। उसको भयंकर दर्द होता था। दूसरा एक और भी आता है, जब किसी ऋषि पत्नी को भी उसने इस तरह से पकड़ा तो उसने भी श्राप दिया कि अब तू किसी भी महिला को बिना उसकी अनुमति के यदि उसके साथ संसर्ग करेगा तो उसी समय मारा जाएगा। और लोग बताते हैं यही कारण था कि वो सीता जी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सका, और उसने उन्हें मनाने का ही लगातार प्रयास किया। रावण के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब उसकी मृत्यु हुई तब एक लोक के रूप में जाकर वो भगवान राम के अंदर ही समा गया था। रावण के बारे में कुछ कथाएं ये भी आती हैं कि जब वो मरा था तब भी उसका जो शरीर था वो जीवित था, और उसके अंदर से कुछ चेतनाएं बहुत सारी बाकी थी। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को रावण से शिक्षा लेने के लिए भेजा, और रावण के द्वारा दी हुई शिक्षाएं आगे भी काम आ रही हैं। यह भी कहा जाता है कि रावण के शरीर को अभी भी श्रीलंका में किसी एक पर्वत के अंदर ममी के रूप में रखा गया है, जो कल्कि अवतार के समय में वापस कुछ देर के लिए प्रकट होगा और कुछ शक्तियों को वो यहाँ भी ट्रांसफ़र करेगा। तो इस तरह से रावण के संदर्भ में बहुत सारी कथाएं कही गई हैं। रावण के जितने भाई थे, 14,000 रावण के भाई बंधुओं को, राक्षसों को भगवान राम ने 24 मिनट के अंदर मारा था। यह भी कहा जाता है भगवान राम के तीर को चलाने की शक्ति उनकी इतनी तेज हुआ करती थी कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि तीर कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है, और उनके तर्कश में तीर कभी भी समाप्त नहीं होते थे। रावण राम के जब युद्ध हुआ तो रावण भी इस बात को लेकर चकित था कि किस तरह से व्यक्ति, एक योद्धा है, छोटा सा है और इस तरह से तीर चलाता है। रावण भी लगातार भगवान राम के इस युद्ध कौशल से मोहित होता चला गया। एक बार ऐसा भी कहा जाता है कि रावण जब युद्ध लड़ते लड़ते भगवान ने उसको थका दिया था, तब रावण का जो सारथी था उसने देखा कि महाराज थक चुके हैं, तो उसने अपने रथ को डाइवर्ट करके थोड़ा सा आगे ले गया, जिस पे कि रावण ने उस पर बड़ा क्रोधित हुआ कि तूने मुझे युद्ध से बाहर निकाला, ये ठीक नहीं किया। परंतु उसने बताया कि मैं महाराज को थका हुआ सा देख रहा था, इसलिए थोड़ी सी ऊर्जा के लिए मैं इधर से शिफ्ट करके वापस वहीं ले जा रहा हूँ, जो एक माया का हिस्सा है। तो रावण ने प्रसन्न होकर उसको एक माला भी भेंट दी थी। तो यह भी इसका रामायण में उल्लेख आता है। तो इस प्रकार से रावण के जो उल्लेख हैं बहुत सारे आते हैं। रावण के श्लोकों का उल्लेख आता है, तांडव स्तोत्र का उल्लेख आता है। जब रावण का हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दबा था तब भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, और उसने अपनी नस नाड़ियों के माध्यम से वीणा बजाना शुरू किया, और वीणा के माध्यम से शिव तांडव स्तोत्र की उसने रचना की और उसका पाठ किया, जिससे भगवान उससे प्रसन्न हुए। अच्छा वो वीणा वादक था, इसलिए उसके झंडे के ऊपर भी वीणा का एक चिन्ह हुआ करता था, जो उसके लिए बहुत अच्छा रहता था। और जब भी नृत्य वगैरह देखता था उस समय में वीणा के साज विशेष रूप से उसके लिए मंगवाए जाते थे। तो ऐसे रावण के बहुत सारे रहस्य हैं जिनको यदि आप देखें और कई रामायणों को पढ़ें तो आपको लगता है कि रामायण एक विद्वान भी था। चूँकि राक्षसी से पैदा हुआ था इसलिए राक्षस भाव उसके अंदर था, और सब कुछ हड़पने की आदत उसके अंदर थी, और वो अपने आप को पुजवाना चाहता था। तो यही उसकी कुछ गलतियाँ थीं, जिन गलतियों के कारण वापस उसका अंत हुआ। और आज रावण कई जगह तो पूजा जाता है जहाँ उसने ब्राह्मण का कर्म किया। आज साउथ के कई मंदिर उसके हैं जिसमें कि उसकी पूजन की जाती है। उसका इंडोनेशिया, कंबोडिया, लक्षद्वीप, काफ़ी सारी जगह, मलेशिया, बर्मा, सिंगापुर, यहाँ उसका राज्य हुआ करता था। यहाँ तक फैला राज्य निष्कंटक राज्य वो किया करता था। लवणासुर जो राक्षस था वो उसका परिचित था, जिसका कि शत्रुघ्न ने फिर उस राक्षस का अंत किया। इस तरह से उसकी जो माया थी पूरे
आधे ब्रह्मांड के आधी पृथ्वी के ऊपर उसकी माया फैली हुई थी और शक्तिशाली भी इतना था। हालांकि उसका कई जगह ये भी उल्लेख आता है कि उसको कई, जैसे बाली है उसने उसको बंद किया हुआ था। अर्जुन, उस समय के जो अर्जुन सहस्त्रबाहु अर्जुन थे, उनने भी उसको पकड़ के बंदी बना लिया था। लेकिन सभी लोगों ने उसके पराक्रम और उसके सौंदर्य की तारीफ हर जगह की है, चाहे लोगों ने उसको बंदी बना लिया हो, चाहे लोगों ने उसको परास्त किया हो, लेकिन उसकी युद्ध कौशल को सब जानते थे। हनुमान जी ने खुद उसकी प्रशंसा की है कि उस रावण में आपको पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण, तब हनुमान जी ने जैसे ही उस रावण को देखा तो हनुमान जी खुद चकित रह गए। उसके शरीर की रचना को लेकर, उसके दिव्य नेत्रों को लेकर, उसके चेहरे की लालिमा को देखकर, क्या किस तरीके का व्यक्ति है, और उसको देखने के बाद आश्चर्यचकित हुए। लेकिन चूंकि भगवान का विरोधी था इसलिए वो सारी मायाएं फिर रची गई। लेकिन उसके संदर्भ में हनुमान जी ने भी कहा कि एक ऐसा योद्धा यदि राम के पास होता तो क्या स्थिति होती। हालांकि रावण ने भी कहा कि लक्ष्मण जैसा भाई मेरे पास होता तो मेरा कभी अंत ही नहीं होता और मैं इस युद्ध को जीत जाता, क्योंकि विभीषण रावण से जाकर मिल चुका था। तो ये सारी स्थितियों को देखा जाए और रावण को इसमें देखा जाए तो रावण के अंदर बहुत सारी विलक्षणताएं दिखाई देती हैं, लेकिन तामसिक मानसिकता होने के कारण जितनी भी विलक्षणताएं थी ये उसके काम नहीं आई। आज भी हम कई प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन तमस अंदर भरा होता है तो वे शिक्षा कभी काम नहीं आती है। कर्ण के पास भी बहुत सारी शिक्षाएं थी, लेकिन तमस के साथ में था इसलिए उसकी शिक्षा कभी काम नहीं आई। आज कई वैज्ञानिक हैं जो नेगेटिव रूप से लगे हुए हैं, कोई अणु बम बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, ये तमस की शिक्षाएं जो कभी काम नहीं आती हैं और व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती हैं। आपकी योग्यता हो और सत्व और रजोगुण आपके अंदर हो तो आपकी तरक्की सुनिश्चित होती है और आपको नाना प्रकार के आशीर्वादों की प्राप्ति होती है। वही रजोगुण का कुंभकर्ण था जो भाई के लिए मारा गया, जिसको भगवान राम ने स्वयं भी एक प्रणाम किया है कि ऐसा भाई होना चाहिए और ये उसकी वीरता है। तो ऐसे भी इसमें उल्लेख आते हैं। तो रावण के संदर्भ में मैंने छोटी छोटी बातें आपको बड़े सूक्ष्म रूप से बताई। इसका विस्तृत वर्णन अलग अलग रामायणों में मिलता है और चूँकि समय कम होता है इसलिए इन सब बातों को बहुत ज़्यादा बताना नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने आपको सूक्ष्म रूप से रावण के संबंध में आपसे चर्चा की। मित्रों, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? इस प्रोग्राम का आगे भी मैं और कई सीरीज लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपसे चर्चा करूँगा। यदि ये चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।